नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं सुरजीत सिंह। आज के पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। एक 28 साल का नौजवान जो करोड़ों पंजाबियों के दिलों पर राज करता था, वो तेजी से उभरता हुआ एक गायक था। इसी साल उसकी शादी होनी थी, लेकिन जवानी में ही उसका जनाजा उठ गया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शुभदीप सिंह का, जिसे लोग सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते हैं। सिद्धू मूसेवाला की रविवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब सरकार ने एक दिन पहले ही सिद्धू की सुरक्षा को घटाया था, वो भी ये जानते हुए कि उसकी जान को खतरा है। ऐसे और भी कई वीआईपी हैं जिनकी सुरक्षा में खुद सरकार ने ही सेंध लगा दी है। क्या भगवान सरकार अभी और कई जनावजे उठते देखना चाहती है, या फिर सिद्धू की मौत महज एक संयोग थी? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि सिद्धू की मौत महज लापरवाही है या फिर साजिश। इस चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे तमाम मेहमान, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पंजाब में हड़कंप, नेता सिंगर विवाद और मौत। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का क्या है कनाडा कनेक्शन? एक दिन पहले हटी सुरक्षा, फिर की गई हत्या। पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस ली थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खुलेआम एक मशहूर सिंगर के मर्डर ने सबको खौफ में डाल दिया है। सिद्धू मूसेवाला को अज्ञात बदमाशों ने घेर कर गोली मारी। बदमाशों ने सिद्धू के ऊपर कितनी बेरहमी से फायरिंग की, इसका अंदाजा उनकी कार पर हुए गोलियों के निशान से किया जा सकता है। हत्या के बाद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें खून से लथपथ सिद्धू मूसेवाला गाड़ी में नजर आ रहे हैं और गाड़ी पर चारों ओर गोलियों के निशान हैं। वीडियो में देखकर कहा जा सकता है कि सिद्धू मूसेवाला पर प्लानिंग के साथ अटैक किया गया है और हमलावर किसी भी कीमत पर सिद्धू मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धू मूसेवाला पर करीब 30 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग करते ही हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि सिद्धू की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ फेमस सिंगर ही नहीं बल्कि नेता भी थे। साल 2021 में सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा था और मानसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव में वे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से हार गए थे। मूसेवाला को टिकट देकर कांग्रेस को घेरा भी गया था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला कई बार विवादों में रह चुके थे। सिद्धू मूसेवाला पर अपने गानों से गन कल्चर को प्रमोट करने का आरोप भी लगा था। हालांकि इसकी परवाह किए बगैर कांग्रेस ने सिद्धू के स्टार्टअप को देखते हुए प्रत्याशी बनाए रखा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली गई है और ये जिम्मेदारी कनाडा वेस्ट गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ली है। गोल्डी बराड ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। आज जो मूसेवाला की हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं गोल्डी बराड, सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। पोस्ट में आगे लिखा गया कि इसने हमारे भाई विक्की मिट्टे खेड़ा की हत्या में मदद की थी, उसी का हमने आज बदला लिया है। पोस्ट में बताया गया कि हमारे साथी की हत्या में मूसेवाला का नाम आने के बाद भी पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। मूसेवाला की ऊंची पहुंच के चलते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए हमने इसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस हत्या के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब की भगवत मान सरकार पर आरोप लगाया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या मान सरकार की वजह से हुई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अभी इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस और एसआईटी मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी, आप दोनों इतना ऐलान कर रहे थे कि हमने इतने लोगों का सिक्योरिटी वापस ले लिया, पब्लिक को हमारे लिए ताली बजानी चाहिए।
मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या राघव चड्ढा पंजाब में बिना सिक्योरिटी के रहते हैं या राघव चड्ढा जी के पास पंजाब में सिक्योरिटी है? आज हिंदुस्तान की जनता और खास करके पंजाब की जनता जानना चाहती है कि राघव चड्ढा के पास कितनी सिक्योरिटी है, और अगर राघव चड्ढा को डेंजर है तो पंजाब के जो वासिंदे हैं, जिन्होंने पंजाब के लिए संघर्ष किया, क्या उनके जीवन के ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो खैर चुनाव में कहते थे कि आप वैगनार से आएंगे, वो नीली रंग की गाड़ी से, और आप सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे, घर भी नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे, एक एक करके सब कुछ ले लिया है। आपके पास सिक्योरिटी है या आपके पास सिक्योरिटी नहीं है? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है। पूरा पंजाब स्तब्ध है, हम सारे लोग इस घटना से दुखी हैं, स्तब्ध हैं, और इसमें न्याय कैसे हो, कैसे हत्यारों को सजा मिले, इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को कैसे पकड़ा जाए, अभी इस बात की जरूरत है। तो विपक्ष के मित्रों को आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय इस वक्त संयम बरतने की जरूरत है। मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं उनके परिवार के लोगों के प्रति, और उनके चाहने वालों से, उनके परिवार से यही अपील करूंगा कि थोड़ा वक्त पंजाब सरकार को जरूर दें, और विश्वास रखें कि जो लोग भी ऐसी जघन्य हत्या को अंजाम देने वाले लोग हैं, वो जल्द ही जेल के अंदर होंगे, जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और एक दो ऐसी सोशल मीडिया पे फेसबुक पोस्ट भी आई है जिसके जरिए पता चल रहा है कि इसमें एक गैंग का हाथ है। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि मैंने पंजाब सरकार से बात की है, इसके पीछे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस क्यों ली गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। जो हत्या हुई, कितनी बेरहमी से हत्या की गई, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। आज जब थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ यह कहा गया था कि सिद्धू मूसेवाला को 24 गोलियां दागी गई, 24 गोलियों के घाव मिले हैं मूसेवाला के शरीर से। उसके अंदर जो भी आंतरिक अंग थे, जो भी अंग थे, उसमें इतने घाव पाए गए हैं और वहां से इतनी ज्यादा खून का रिसा हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। एक गोली उनके सिर के हड्डी में फंसी हुई मिली। इस बेरहमी से हत्या की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 35 राउंड गोलियां फायर की गई और उसमें से 24 से ज्यादा गोलियां सिद्धू मूसेवाला के शरीर से मिल रही हैं। यानी टारगेट सिद्धू मूसेवाला थे, साथ में उनके 2 दोस्त और भी थे जो जख्मी हुए। लेकिन आप यह समझ सकते हैं कि जिस हत्याकांड में AN-94 जैसा जो असॉल्ट राइफल है उसका इस्तेमाल किया गया, जो कि आपको अगर हम बहुत मोटा मोटी तौर से हम बता दें तो ये AK-47 से कहीं आगे की राइफल है। और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब में AN-94 का इस्तेमाल किया गया है। खैर, इस पे तमाम चर्चा होगी। अभी हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल 2 गेस्ट हैं। चंद्रेश कुमार हैं जो कांग्रेस नेता हैं, प्रीतपाल सिंह हैं जो आप नेता हैं, और इस बीच हमारे साथ और बीजेपी के वैभव अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। साथ ही OP सागर जी जुड़ गए हैं जो पूर्व IPS अधिकारी हैं। सबसे पहला सवाल प्रीतपाल सिंह जी, क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या लापरवाही, साजिश या महज इत्तेफाक? देखिए सर, अभी इसकी जांच की जा रही है। पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि SIT इस पे बैठाएंगे, जिसमें रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे और ये इसका खुलासा जल्द से जल्द हो जाएगा। हम लोग टाइम बाउंड के अंदर इसका यह पता लगा लेंगे कि ये साजिश किसके तहत या किसने की इसके ऊपर। और रही बात उनकी सुरक्षा को लेकर, तो आम आदमी पार्टी ने किसी भी की भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हाँ, इन दिनों में आपको जैसे पता है कि पंजाब में हर वर्ष जून के महीने में, चाहे कोई भी सरकार पीछे कांग्रेस की हो, बादल की हो, भाजपा की सरकार हो रही हो,
वो इन दिनों में सिक्योरिटी की समीक्षा करते हुए थोड़ी संख्या कम कर देती है। उसी क्रम में हम लोगों ने इसको कम किया। उनके पास 4 जी सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे कमांडो के, जो 2 कर दिए गए, और प्रशासन शासन के द्वारा उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने की भी इजाजत थी। उनके खुद के सुरक्षा कर्मी थे। जी ये उनके साथ एक आप ऐसा कह सकते हैं कि उनके ये लिखा हुई थी, ये मृत्यु लिखी हुई थी उनकी। जी तभी उन्होंने उस समय इस पे ध्यान नहीं दिया और अपनी थार गाड़ी से गए, बुलेट गाड़ी से गए होते या सुरक्षा कर्मी के साथ होते, शायद ये घटना नहीं घटती। जी आम आदमी पार्टी, पंजाब की सरकार इसमें संजीदगी के साथ जी इसकी जांच करा रही है और जल्द तक देश के सामने आएगा। जी ठीक है, ठीक है। चंद्रेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी चंद्रेश जी, आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने ऐसी शहादत इससे पहले भी दी है। इंदिरा गांधी जी की शहादत कांग्रेस ने दी है, राजीव गांधी जी की शहादत दी है, आज एक और शहादत कांग्रेस पार्टी ने दिया। आश्चर्य की बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यह एक संयोग था, उनकी मौत लिखी हुई थी। इससे घटिया और निंदनीय बयान नहीं दिया जा सकता। मैं जानना चाहता हूं, मैं आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने लगातार हल्ला किया कि हम सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी वापस कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर से कितनी सिक्योरिटी इन्होंने वापस लिया? क्या आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को यह नहीं मालूम था कि सिद्धू साहब के साथ उनके जीवन को लेकर कोई खतरा है और कल उनकी सिक्योरिटी हटाई जा रही है, आज हत्या हो रही है? इससे साफ पता चल रहा है कि उनके हत्यारों का तार सरकार से और सरकार की मशीनरी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि चंद्रेश जी, केजरीवाल और बहुत भगवंत बड़ा आरोप मान लगा रहे इन्वॉल्व हैं। चंद्रेश जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। ये एक आम व्यक्ति भी इसके बारे में सोच सकता है कि कल सिक्योरिटी हटाई जा रही है, आज हत्या हो रहा है। इसका मतलब कि हत्यारे ताक लगाकर बैठे थे कि कब सिक्योरिटी हटाई जाएगी, कि कब हम उनकी हत्या कर देंगे। और ये तभी होता है जब हत्यारों का तार सरकार से सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बिना ये संभव ही नहीं है। वैभव जी, तो ये मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि ये हत्या आम आदमी पार्टी के द्वारा कराया जाया गया है। और एक और बात मैं जोड़ूंगा, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहां पे अलगाववादी संगठन सक्रिय हो गए हैं, आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। वहां पर अभी सिद्धू की हत्या के बाद मैंने एक खबर और पढ़ा कि एक इंस्पेक्टर को मारकर सड़क पर सुलाया गया है। एक इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। चंद्रेश जी, तो वापस लौटेंगे आप पे। सिलसिला लगातार जारी है। जी जी, वैभव अग्रवाल जी हैं, बीजेपी नेता हैं, अनम्यूट कर लीजिए वैभव जी अपने आप को। वैभव जी, आपने चंद्रेश जी की बात सुनी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिद्धू की जो हत्या हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी हाथ हो सकता है? देखिए भाई साहब, ये चंद्रेश जी ने जो बात बोली ना, उसके अंदर दम तो है जी। और आप देखें, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो है, ये इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए। आप देखें, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वहां पे जी, तब से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। ये पहली घटना तो है नहीं। अब आप देखें, सब अभी अगर इवेंट्स का हिसाब किताब देखें तो आम आदमी पार्टी ने वाहवाही बटोरने के चक्कर में बहुत कुछ किया है, करने की कोशिश करी है या दिखाने की कोशिश करी है कि वो कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी हिमाचल में, अभी भगवंत मान का भी था तो हिमाचल में खालिस्तानी झंडे फहराए गए। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं, उनकी अभी मृत्यु हुई, उनका मर्डर हुआ। सिद्धू मूसेवाला अंतरराष्ट्रीय सिंगर हैं, उनका भी मर्डर हो गया। और वो समाज के भी काफी काम करने वाले व्यक्ति थे, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे। अभी इलेक्शन लड़े, उन्होंने हारा है, जीता है, बात दूसरी है। मनसा से मेन सड़क पे उनकी हत्या हो गई। सीआईडी हेडक्वार्टर में जी मोहाली में बम गिरा दिया गया।
और इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के थोड़ा सा पहले ये तो बात चर्चा में थी कि फंडिंग जो आ रही है वो खालिस्तानियों से आ रही है, फंडिंग जो आ रही है वो कनाडा से आ रही है, वो इधर से आ रही है, वो उधर से आ रही है, अकस्मात सोर्सेस से आ रही है। तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को एक उत्तर तो देना चाहिए, जनता के बीच जी रखना चाहिए। मैंने पहले भी सुना था, मेरी दूसरे चैनल पे डिबेट थी, शायद प्रीतपाल जी के साथ ही थी या आम आदमी पार्टी के किसी और नेता के साथ थी, मैंने पहले भी बोला था, जी आप अगर इतना साफ हैं एक दल के नाते और अगर आप पे लांछन लग गई है तो आप क्यों नहीं एक कमेटी गठित करके इन्वेस्टिगेट करवा के उसको सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं? इसमें क्या दिक्कत है? आप जी भाग क्यों रहे हैं? आप केवल डिनाई क्यों कर रहे हैं? आप तो फिर आप में और हमारे में या आप में और किसी अन्य दल में क्या फर्क रह गया? आप तो कहते हैं ना पार्टी विद डिफरेंस, आप तो जी कहते हैं ना कि हम अलग दल हैं और हम एक राजनीतिक दल नहीं है, हम जनता सेवा दल है। तो आप तो कहते हैं आपके तो ये कथनी है, तो कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों आता है? नहीं और नहीं सिद्धू आप मूसावाला की इन्होंने इन्होंने इनके साजिश मुख्यमंत्री ने तो ऐलान कर दिया है, भगवंत मान जी ने ऐलान कर दिया कि हम इसकी उच्च जांच करवाएंगे और इसके लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। हाँ, लेकिन वो स्टेट के कंट्रोल में ही है ना। अगर वो स्टेट को मैं तो ये समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अंतर्गत, क्योंकि ये ऑलरेडी घटनाएं हो रही हैं, कितना 80-90 दिन ही तो हुए हैं अभी इनकी सरकार को आए हुए। जी अगर पहले 90 दिन में ये घटना हो रही है तो मेरे ख्याल से अभी इनको क्या करना चाहिए, अभी इनको इन्वेस्टिगेशन वगैरह में स्वयं नहीं घुसना चाहिए और ठीक है अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्टेट से बाहर इस इन्वेस्टिगेशन को देना चाहिए, एक अलग एजेंसी को देना चाहिए, केंद्र की एजेंसी को देना जी चाहिए, क्योंकि ये विश्वसनीयता का सवाल है, ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और अगर ठीक है और वैभव वो जी, सबसे बड़ी बात ठीक है ऐसे 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 कत्ल पे तो 90 दिन के पहले कत्ल में तो मेरे ख्याल से ये तीसरी चौथी घटना है, बड़ी घटना है जो खालिस्तानी रूप से है। ये बहुत दर्दनाक शर्मनाक है जी पंजाब के लिए, और पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है इन घटनाओं के नजरिए से। आप ठीक है देखिए, वैभव जी, आपके पंजाब आपके सबसे पास अरसों लौटेंगे। तक गूंजा है। ठीक है, इस बीच हमारे साथ ओपी सागर जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। सागर जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले, जी बताइए। जी कुछ दिन पहले जिसके बारे में ये कहा जाता है, सरकार को ये इत्तला दी जाती है, रॉ की तरफ से इत्तला दी जाती है, दूसरे भारतीय जो खुफिया एजेंसी है उसकी तरफ से ये बताया जाता है कि सिद्धू मूसावाले की जान को खतरा है, इसलिए उसकी सुरक्षा में किसी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप वहां पे पुलिस अधिकारी होते, आप कप्तान की भूमिका में होते, तो आपका क्या रिएक्शन होता? क्या आप इस सुरक्षा को हटाते या सुरक्षा को और सख्त करते? देखिए, ये जो इंटेलिजेंस इनपुट होता है जी उसके आधार पर सुरक्षा घटाई बढ़ाई जाती है। जी और ये सही है कि नई सरकार के गठन के बाद में बहुत सारी उन्होंने समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद में पाया गया कि किस किस की जो है ऐसे सुरक्षा घटाई जाए। बहुत से लोगों से विड्रॉ भी की है, और अभी फ्रेश कितने लोगों को दिया है इसकी कोई सूची प्राप्त नहीं हुई है राज्य सरकार की ओर से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट अगर इस तरीके का था, जैसा कि समाचार पत्र भी बता रहे हैं, चैनल्स जी भी बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, तो उसको तो हमेशा ध्यान में ही रखना चाहिए था। और कोई भी पुलिस अधिकारी जो भी वहां पर जो जनपद के प्रभारी अधिकारी हैं, डीसी हैं, उनको खुद ही इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि ये जो है किस लेवल की जो है उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, उसी हिसाब से उनकी सिक्योरिटी बनाए रखना चाहिए था। जी एक सिक्योरिटी हटते ही तुरंत घटना होना, ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि मतलब आप जो चंद्रेश जी कह रहे थे, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है जैसे कोई घात लगा के बैठा हो कि जैसे ही इनके सिक्योरिटी हटे तो तुरंत उन पे हमलावर हो जाए। जी यहाँ एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी भी सिक्योरिटी रख लें, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर बता रहा हूँ, कितनी भी सिक्योरिटी रख लें, लेकिन यदि इस प्रकार से कोई बिल्कुल बज़िद है कि उसको मार ही देना है, तो वो चाहे कितनी सिक्योरिटी होती है, आज से 4 गुनी सिक्योरिटी भी होती, तब भी किसी ना किसी रूप में वह कैसे न कैसे अटैक हो जाता। और ये
लेकिन इस प्रकार से जो इतनी घटनाएं, इतनी गोलियां चलाई गई, ऑटोमेटिक वेपन यूज किया गया, इसका मतलब कि जो संगठन है जिसने जिम्मेवारी भी ली है, तो मैं समझता हूँ कि जी ये सब बहुत ही सुनियोजित तरीके से था। अगर जी हमारा इंटेलिजेंस यूनिट बहुत स्ट्रांग भी होता, हम ना भी हटाए होते तो भी ये घटना हो जाती। देखिए तो सागर जी, मेरा अपना सागर जी पर्सनल है। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जी जब शाहरुख नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, वो रेकी कर रहा था, जो मूसेवाला है उनकी रेकी कर रहा था, उनके गांव में गया था और वहां पे जाकर के उसने तमाम तैयारियां की थी। बहुत मतलब आज से 1.5-2 महीने पहले तक ये बात थी कि भाई उसकी हत्या की जा सकती है, इसकी कोशिश की जा रही है, रेकी की जा रही है। शाहरुख को जब पकड़ा गया तो उसने तमाम बातें बताई, लेकिन शाहरुख ने यह बात भी बताई कि वो रेकी करके वहां गया था, उसे लॉरेंस ने भेजा था, और भेजने के बाद जब वो हत्या करने के मकसद से गया वहां पे, लेकिन वहां पे उन्होंने 4 पीएसी के जवानों को देखा और देखा कि उसके हाथ में AK-47 है, तो उसने अपने इरादे को बदल दिया और वो वापस लौट गया और बाद में स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो इसका असर तो होता है कि जब कभी कोई गार्ड साथ में हो, जब सुरक्षा दी गई होती है तो इसका असर होता है, नहीं तो इनकी हत्या पहले हो सकती थी। बिल्कुल सही बात है। ये जी सिक्योरिटी गार्ड रहता है तो जो भी हमलावर होता है वो एकदम से अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे अब ये है कि देखिए इंटेलिजेंस इनपुट क्या था, गवर्नमेंट के पास में क्या था, उसके बाद अगर उस इनपुट को हम देखें, जो भी अब देखिए इंक्वायरी होगी, अब जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात कही जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के आदेश किया है, तो उसमें ये बात जरूर साबित होगी। लेकिन ये है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना। जी देखिए कोई भी आतंकवादी संगठन, और वो किसी भी गवर्नमेंट हो, मेरे सभी सम्मानित प्रवक्तागण बैठे हुए हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों को संबंध रखते हैं, लेकिन ये है बड़ी खराब जी घटना। जी प्रीतपाल जी, हमारे तीनों मेहमान हैं, सभी की उंगलियां आपकी तरफ उठ रही है, पंजाब सरकार की तरफ उठ रही है कि अगर उसने जरा सी भी सतर्कता दिखाई होती, अगर वाहवाही लूटने के चक्कर में नहीं होती ये सरकार, तो शायद आज सिद्धू मूसेवाला जिंदा होते। पहले मैं कांग्रेस के मित्र जो हमारे बैठे हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। मैं सबकी बात बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी का हाथ है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनको मरवा दिया, उनकी सुरक्षा हट गई, उनकी हत्या हो गई। तो इसके ऊपर न्यायाधीश जो रिटायर हैं उनको लगा दिया गया, एक SIT बैठा दी गई है। अगर आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति का हाथ होगा उसमें वो भी सामने आ जाएगा देश के सामने। कांग्रेस ये बार बार श्रेय लेने की प्रयास करती है, हर जगह राजनीति करने का प्रयास करती है। जो 84 की बहुत बड़ी कातिल है, 84 इन्होंने ही कराया, फिर उसके बाद कई लोगों को इन्होंने मार दिया, बेघर कर दिया, लाशें जला दी, ट्रकों में डाल डाल के लाशें जलाई गई। देश अभी भूला नहीं है उसको। जी जो सच्चा सिख है वो इस चीज को भूला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तुरंत कांग्रेस का सपोर्ट करते इस बात को आगे बढ़ाया कि हाँ ऐसा हो सकता है, इन पे पूरा हमको लग रहा है कि अगर वो कह रहे हैं तो हमको भरोसा ऐसा हो सकता है। तो इनको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे वर्तमान में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का पुत्र आशीष मिश्रा टेनी, एक जो बेचारे किसान निहत्ते जा रहे थे उनके ऊपर गाड़ियां चला देते, उन पे भी संवेदना दिखा देते। आज तक प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आया, आज तक योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट नहीं आया, किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या गौरव जी का ट्वीट मैंने उनके सोशल मीडिया पर मैंने नहीं देखा कि उनका भर्त्सना की हो। जो निहत्ते बैठे उसके ऊपर उन्होंने गाड़ी चला दी, उनको फांसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष है और अपना उंगली उठाना इनका बनता है। पूर्व अधिकारी जो आपके बीच में बैठे हुए सम्मानित लोग को प्रणाम करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पहले तो देश को शायद ये पता नहीं क्यों भ्रमित कर रही है पार्टियां, सुरक्षा जो थी वो कम की गई है, सुरक्षा हटाई नहीं गई है। और वो PSC रैंक के अधिकार, वो नहीं थे जो उसके साथ सुरक्षा कर्मी थे, वो कमांडो रैंक के थे, जिनको हर परिस्थिति में उनको ये पता होता है कि हमें करना क्या है। उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि एक व्यक्ति अगर 20 आदमी भी आ जाए तो उससे भिड़ सके। तो 2 लोग थे
2 लोग उनके, 4 लोग थे, 4 लोग में 2 लोग ले लिए गए थे, 2 लोग थे उनके साथ। विडंबना सबसे बड़ी ये है, हमारे साथ सबसे बड़ी क्षति ये हुई कि हमारे बीच में आज जो सिद्धू मूसेवाला जी नहीं है, पंजाब का बेटा नहीं है, जिसका दुख है हमें, उन्होंने इसकी गंभीरता को नहीं समझा। वो सुरक्षा कर्मी को साथ में लेके चलते, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के बीच में होते तो शायद ये घटना नहीं घटती। इस बात को हम लोग बार बार करें, घटना जो घटी उसकी तो भर्त्सना हम कर ही रहे हैं जी। उनकी खुद की अपनी निजी सुरक्षा कर्मी उनके साथ थे। और एक बात पुलिस जो अभी रिटायर ऑफिसर जो बैठे उन्होंने ये बात कही, शायद वो सुरक्षा कर्मी 2 और भी उनके साथ होते, अगर वो घर में बैठे होते तो क्या कर लेते। भाई आपके घर में अगर सप्लाई होगी तभी तो पंखा एसी चलेगा। अगर मैं पोल पे चढ़ के तार काट दूं उसके बाद बोले भैया हमारा एसी नहीं चल रहा, हमारा टीवी नहीं चल रहा, तो ये तो मूर्खता वाली बात होगी। आपको उसके लिए कनेक्शन बकायदा पोल से लेना पड़ेगा जो मीटर के द्वारा आपके घर पे आएगा। तो जो सुरक्षा कर्मी हम कहते हैं 14 होते हैं, 200 होते हैं उनके साथ, अगर वो 200 या 14 या 20 उसके साथ नहीं उस समय थे, देखिए तो ये उनकी स्वयं की गलती थी, देखिए प्रीतपाल जी, आसपास रहने वालों की गलती। प्रीतपाल जी, एक चीज समझने वाली बात है यहाँ पे कि आपकी सरकार ने वीआईपी कल्चर के नाम पे 424 लोगों की सिक्योरिटी को कम कर दिया या हटा दिया। उससे पहले 122 नेताओं की और या जो पूर्व मंत्री थे उनकी सुरक्षा में कमी कर दी, कमजोर कर दिया उनकी सुरक्षा को, और इस बात की पूरी वाहवाही लूट रहे हैं। सब जगह ये बताया जा रहा है कि किनकी सुरक्षा हटा ली गई है। अगर ऐसे में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हैं और अगर इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार तो दोषी होगी ना। देखिए, आम आदमी पार्टी ने वहां पे जो वीआईपी कल्चर था उसको खत्म करने का काम किया। जिन लोगों की आप 122 पहले की बात कर रहे हैं या 424 अभी की बात कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो चुनाव हार चुके हैं। जो जनता का पैसा है, हम लोगों ने तो उनका जो सैलरी भी है उसको भी खत्म की। जो 10 बार का जीता वो सैलरी लेता था जी, उसकी सैलरी हम लोगों ने सिंगल कर दी। उसी आधार पे हम लोगों ने सिक्योरिटी, और ये कोई पहली बार नहीं है, पंजाब के अंदर हर वर्ष जून से पहले ये समीक्षा होती है। शासन से, प्रशासन से सरकार को रिकमेंड किया जाता है कि आप आदेश दो तो इन लोगों की सिक्योरिटी कम कर दे। तो क्या इस आम आदमी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाकर, प्रीतपाल जी, क्या एक कदम आगे बढ़ाकर वीआईपी कल्चर को खत्म करने का काम किया? नहीं, क्या इस समीक्षा में सरकार ने रॉ के इनपुट्स को ध्यान में नहीं रखा, खुफिया एजेंसी ने जो इनपुट दिया था उसको ध्यान में नहीं रखा और मनमाने तरीके से सुरक्षा हटा ली गई? इसके ऊपर एसआईटी जांच कर रही है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई आम आदमी पार्टी का नेता, कार्यकर्ता इसमें लगेगी कि उसकी कमी के कारण ऐसा हुआ है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं विश्वास आपके चैनल के माध्यम से देना चाह रहा हूं। पूरी ईमानदारी के साथ हम इसकी जांच करवाएंगे। जो भी सामने आएगा, हमारी पार्टी का, इनकी पार्टी का, चाहे उसकी पार्टी का, यहाँ का, चाहे बाहर का, कहीं का भी होगा, उसकी जांच होगी और उसको अगर वो दोषी पाया जाएगा तो कानून इस सलाखों के पीछे में होगा, ये विश्वास। जी, चंद्रेश जी, आप प्रीतपाल सिंह ने जो जवाब दिया उससे संतुष्ट हैं? देखिए, प्रीतपाल सिंह जी का जवाब भ्रमित करने वाला है। मैंने जो प्रश्न यहां पर खड़ा किया, प्रीतपाल सिंह जी उस बात को नहीं समझ पाए। बात की गंभीरता को समझिए। यहां सिर्फ एक हत्या की बात नहीं है। जब देश के, प्रदेश के अंदर से आप सैकड़ों नेताओं के ऊपर से सुरक्षा हटाते हैं, उससे पहले क्या कोई आपने कमेटी का गठन किया? क्या आपने इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ राय मशवरा किया? क्या उनसे आपने कोई रिपोर्ट मंगवाई कि किसकी सुरक्षा हटाई जानी चाहिए, किसकी सुरक्षा नहीं हटाई जानी चाहिए, किसके ऊपर गंभीर घटना है और कोई जो है किसके ऊपर सामान्य स्थिति है? इन चीजों की जांच किए बिना आप आए और तुगलकिया फरमान आपने जारी किया, सुरक्षा आपने हटाया। आज सुरक्षा आपने हटाया, कल हत्या हो जाती है। और ये सबसे आश्चर्य की बात है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही वहां पर अलगाववादी और आतंकी संगठन सक्रिय हो गए और वहां पर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एक नेता या आम आदमी पार्टी के विरोधी पार्टी का नेता हो या पंजाब का बेटा हो, ये विषय नहीं है। वहां पर से एक सूचना हमारे पास अभी आज ही किसी ने भेजा, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो गई।
वहां गुटों में कत्लेआम शुरू हो गए। तो पंजाब जो जलना प्रारंभ हो गया है, पंजाब में जो आपकी सरकार बनते ही आतंकी संगठन खड़े हुए होंगे, और आतंक का एक यह शुरुआत है। अभी आगे पंजाब को इसकी और कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसकी गंभीरता को समझते हुए आम आदमी पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। आप ठीक है, एसआईटी आप गठित कर देंगे, जांच होगी, 1-2 दिन में रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि AK-47 से भी गंभीर हथियार जी हत्यारे के पास आई कहां से? हत्यारे खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं। पंजाब की पुलिस क्या कर रही है? पंजाब की सरकार क्या कर रही है? कहीं इंस्पेक्टर की हत्या हो रही है, कहीं कांग्रेस के नेता की हत्या हो रही है। आप कर क्या रहे हैं साहब? आप अपने गिरेबान में झांकिए। मुझे तो लग रहा है कि कुमार विश्वास ने जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया था कि केजरीवाल पंजाब को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनने का सपना ख्वाब सजाए हुए हैं, और इन आतंकी संगठनों का, अलगाववादियों का फंडिंग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश से हो रहा है। मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूं कि पंजाब की गंभीरता को समझते हुए तुरंत हस्तक्षेप करें, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब पंजाब में लगी आग पूरे भारत को एक बार फिर जलाने का काम करेगा। जी जी ठीक है। सागर जी, मैं जवाब दे दूं इनका? जी अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए प्रीतपाल जी। इनका जो दर्द है, दर्द है, वो दर्द है चुनाव हारने का। जी 135 वर्ष पुरानी, पूरे देश में 2 जगह 2 राज्यों में रह गई है, वो भी राज्य खत्म होने वाले हैं। मैंने आपके पीछे बोला, मैंने तुम्हारे पीछे बोला, घटिया बात मत करो, पहले बैठ जाओ चुपचाप। चुनाव से घटिया पार्टी से आते हो, सरदारों के कातिल जो टाइटलर था उसकी पार्टी उसको टिकट देती है। तुम्हारी जैसी सरकार जो 2 जगह रहेगी, 2 राज्यों में रहेगी, राजस्थान की जाने वाला है तुम्हारे हाथ से, ये बता रही है तुम्हारी कि जगह हत्यारा आम आदमी पार्टी है, हत्यारा प्रीतपाल है। ये प्रीतपाल की बौखलाहट बता रही है कि हत्यारा प्रीतपाल है। ये प्रीतपाल का बौखलाहट बता रहा है। ये स्थिति की गंभीरता को समझने में औकात मत देखो। ठीक है ठीक है। देखिए जो मर्डर हुआ है बहुत दुखद है, इसमें कम से कम इस पे तो सियासत नहीं होनी चाहिए। तुम कातिल हो, तुम देश विरोधी हो, और ये साबित हो गया कि केजरीवाल देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। केजरीवाल देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। केजरीवाल इस देश का हत्यारा है। केजरीवाल इस देश के मूल्यों का हत्यारा है। बहुत दुख होता है जब इस तरह के संगीन मसले पे, संवेदनशील मसले पे इस तरह की सियासत होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बोलेंगे, उनका दर्द मुझे पता है। मैं कर सकता हूं कि उनको 2 जगह से इन लोगों ने खत्म कर दिया, अब इनको राजस्थान से भी भगाएंगे और छत्तीसगढ़ से भी। ठीक है प्रीतपाल जी, अभी इस समय मामले की गंभीरता को समझिए। एक सिद्धू मूसेवाले वाले, वो पंजाब का बेटा था, पंजाब का बच्चा था, उसके साथ गलत हुआ, उस पे बात करें। अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई कॉल के कारण उसके ऊपर हत्या हुई तो भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें इनके साथ है हम। ठीक है जो भी इंटेलिजेंस अगर बाहर से कोई इनपुट आ रहा था तो वो साझा करना चाहिए था पंजाब सरकार के साथ। जो साझा नहीं हुआ ये एसआईटी में साबित हो जाएगा। जी सागर जी, यहां पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस हत्या के पीछे खालिस्तान मुहिम का कोई हाथ है? क्योंकि जो हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया है AN-94 बहुत ही अत्याधुनिक हथियार है, और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए, उसी ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तान ने चीन से खरीदा है, उसी ड्रोन के जरिए जगह जगह पर इस तरह के अत्याधुनिक हथियार गिराए जाते हैं, और जो खालिस्तान के एजेंट भारत में मौजूद हैं उन हथियारों को वहां से लाते हैं और इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका एक एंगल, इस हत्या के एक एंगल जो है वो खालिस्तान मुहिम भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हम इसको क्यों मना करें। देखिए ऐसा है कि हथियार आया है, हथियार का इस्तेमाल हुआ है, हथियार कहीं से आया ही है, और वो मानसिकता वाले लोग यहाँ मौजूद हो गए हैं, तो वो उसका पता लगाना चाहिए। देखिए हमें इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचें। हम पॉलिटिकल लाइन पे ना इसको ले जाएं। घटना हुई है, गंभीर घटना है,
देखिए, सिक्योरिटी की बात जहां तक करते हैं, एक दूसरे पर आप आरोप प्रत्यारोप भले ही करते रहिए। सिक्योरिटी रहते हुए भारत में 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई। सिक्योरिटी रहते हुए अमेरिका जैसे राज्य में, अमेरिका जैसे देश में 2 राष्ट्रपतियों की हत्या हुई। वहां के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि अगर कोई जो है, इफ somebody wants to kill me on the stake of his own life, he can kill me any time anywhere, कितनी ही सिक्योरिटी रख लो। तो वही मैंने कहा कि कहते ये बात वो नहीं है। एक तो इंटेलिजेंस इनपुट को हमने कितना महत्व दिया, इंटेलिजेंस इनपुट हमारा क्या था, उसको कितना महत्व दिया, और उसको नजरअंदाज अगर किसी ने किया है और इसके बाद ये घटना हुई है, तो ये ठीक नहीं है। देखिए, इसकी समीक्षा में जो भी दोषी होगा, और सरकारें उतनी दोषी नहीं होती हैं सर, दोषी तो होंगे जिन्होंने समीक्षा की है और समीक्षा करने के बाद में सही जगह नहीं पहुंचाई, या जिनके पास पहुंचाई है वो सक्षम थे एक निर्णय लेने में। उनको सरकारों को ब्यूरोक्रेट्स ही बताते हैं सरकार को। एक ब्यूरोक्रेट ने ही खबर दी, रॉ की इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को स्टेट इंटेलिजेंस को बताया गया, सेंट्रल इंटेलिजेंस को बताया गया, और स्टेट इंटेलिजेंस उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होते हैं वो मेन इसमें फिगर करते हैं। इसके अलावा जो जो वर्दीधारी लोग हैं वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन से उनको अलग नहीं रखा जा सकता जी। उन्होंने जो है वर्दीधारी पुलिस है, उन्होंने कितना कहते हैं इसको जानकारी करने की कोशिश की कि किस स्तर की उनको समीक्षा, कितनी सुरक्षा चाहिए थी और वो क्यों नहीं मुहैया कराई। और फिर ये बात, उनको 2 कमांडो दिए गए थे, दोनों कमांडो कहाँ चले गए, दोनों कमांडोज को किस तरीके से इस घटना में वो जो है गायब क्यों हो गए। ये बहुत देखिए, सुरक्षा देना ठीक है, लेकिन सुरक्षा दी गई सुरक्षा का इस्तेमाल करना ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी वैभव जी, वैभव जी, ये बात अब निकल के आ रही है कि इस हत्या के पीछे, वैभव जी आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। वैभव जी, ये बात निकल के आ रही है कि इस हत्या के पीछे हो सकता है कि खालिस्तानी मुहिम जो है, जो खालिस्तानी मुहिम को जो हवा दे रहे हैं, जो तमाम आतंकवादी हैं जो यहाँ पे हैं या कनाडा में बैठे हुए हैं या किसी और देश में बैठे हुए हैं, जो इस पूरे मुहिम को चला रहे हैं, हो सकता है कि उनका भी हाथ हो। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला अक्सर खालिस्तान विरोधी बातें किया करते थे और वो काफी पॉपुलर थे, बहुत लोगों तक उनकी पहुंच थी और उनका जो फैन फॉलोइंग था बहुत बड़ा था। तो हो सकता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी मुहिम थी वो सिद्धू के कारण कमजोर पड़ रही थी, इसलिए शायद उनकी हत्या कर दी गई हो? वैभव जी, देखिए ऐसा है भाई साहब कि जहां तक सिद्धू की पॉपुलैरिटी की बात थी, 4 जून को सिद्धू का कॉन्सर्ट था गुड़गांव में क्लब में जी। और क्योंकि सिद्धू मेरे मित्र भी थे और हम लोग पहले भी उठते बैठते थे साथ में, तो मुझे पहले से न्योता था, हमने सबने प्लानिंग कर रखी थी जाने की जी। तो पंजाब में 2 या 3 सिंगर, सबसे पॉपुलर सिंगर थे, सिंगर है वो सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। एक तो सिद्धू मूसेवाला है, दूसरा करण औजला है और एक और है। तो जानते हैं कि करण औजला और सिद्धू में एक कंपटीशन थी और सब लोग आपस में, ये दोनों आपस में बात कम करते थे और गाने एक से बढ़िया एक चलाते थे जी। ये जहां तक किसी एक मूवमेंट की बात है, चाहे वो सिद्धू हो, चाहे वो अपना कांग्रेस वाला पूर्व कांग्रेस वाले सिद्धू हो जो कि आजकल जेल जाने पे कागार हैं, और चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे वो कोई भी और हो, देखिए अपने देश का नुकसान कोई नहीं करना चाहेगा। आफ्टर ऑल तो ये देश के बच्चे ही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी देश के बच्चे थे हैं और सिद्धू मूसेवाला भी देश के बच्चे हैं। अगर कोई कनेक्शन होता या है भी तो वो केवल उतना का ही है कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि देश को नुकसान ना पहुंचे। अगर देश को नुकसान पहुंचता होता तो उसमें दिक्कत होती और इंटेलिजेंस इनपुट्स भी और उसकी जांच भी होती है आज तक, क्योंकि आज तक कोई फाइल खुली नहीं। तो
मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि इस मामले में ये केवल और केवल एक गॉसिप के रूप में ही हो और इस मामले में कोई खास दम ना हो। मैं आशा करता हूँ कि ये केवल आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश के नात हो। जिस तरह बरार ने अपना पूरा एक बरार ने और लॉरेंस ने मिलके, लॉरेंस के छोटे भाई सचिन ने मिलके एक पोस्ट डाला है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैं आशा करता हूँ कि ये यहीं तक सीमित है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, यदि, और प्रीतपाल जी ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊं, यदि ये चीज खालिस्तान से जुड़ी हुई चीज है और जो कि इंडिकेशंस आ रही हैं, अभी सीआईडी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, हिमाचल में झंडे फहराए गए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, अगर ये चीज उससे जुड़ी हुई है तो मैं सोचने पे भी ये राजी नहीं होऊंगा आपसे कि हम उस दौर में वापस जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कश्मीर का दौर खत्म किया इतने कई दशकों के बाद। कई दशकों के बाद कांग्रेस ने और बाकी राजनीतिक दलों ने उस समय के मिलकर पंजाब की जो पूरी एंटी टेररिज्म एक मुहिम थी वो करके उसको खत्म करी। मैं सोचने पे भी मजबूर नहीं होना चाहूंगा कि पंजाब उस दौर में वापस एंट्री मार रहा है। और मैं आपको एक बात हमें बता दूं भाई साहब कि आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो सरकार है जी, वो इस चीज से जूझने में बिल्कुल नाकाम रहेगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है जी, इस पर्टिकुलर चीज का। ये कोई छोटी बात नहीं है प्रीतपाल जी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं आपकी पार्टी की, लेकिन जो सच है वो सच है। आप लोग अभी अभी राजनीति में आए हैं, आप राजनीति की अभी क्लास ले रहे हैं और सीख रहे हैं, जनता की सेवा करने की मंशा बनाए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप लोगों की अपनी आइडियोलॉजी बनी हुई है। लेकिन एक कांग्रेस जैसी पार्टी ने घुटने खोल दिए थे, घुटने टेक दिए थे, हाँ, और उसके बाद उनको किस लेवल पे जाके एक एक्शन लेना पड़ा इस बात को खत्म करने के लिए। जी वैभव जी, वैभव जी, ये लगभग वही बात है जो आपका केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि भगवंत मान की सरकार रिमोट कंट्रोल से हैंडल हो रही है, भगवंत मान की सरकार को दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। आप ऐसा भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मित्र, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब देखिए, आप इसके आगे की बात देखिए, तो मैंने एक बात तो आपको बोली कि प्रदेश की जो सरकार है जी, उसको तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज को हैंडल करने का। पुलिस की मीटिंग कैसे होती है, देखिए सागर साहब बैठे हैं, मेरे खुद कई मित्र हैं इंटेलिजेंस और बाकी फोर्सेस में, आईपीएस, मेरे क्लासमेट्स हैं आईपीएस आईआरएस। मैं उनसे जब वार्तालाप करता हूं, आप जम्मू कश्मीर में मेरे 2-3 दोस्त तैनात थे जी, कमांडेंट थे बीएसएफ में। मैं आपको बताऊं, पुलिस की मीटिंग जब होती है, जब फोर्सेस की मीटिंग होती है, इंट्रा एजेंसी मीटिंग होती है, इंटेलिजेंस वाली मीटिंग्स में, तो जब तक जो नेता है जिसको कागज पे साइन करने हैं, जिसकी वजह से एक्शन होगा, उसको पता नहीं होगा ना जी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितनी इंटर एजेंसी मीटिंग हो जाए, कितनी रिकमेंडेशन आ जाए, कागज में फाइल में लगा रह जाएगा। तो जहां तक हमने प्रदेश की बात करी कि एक तो उनको वैसे ही एक्सपीरियंस नहीं है, एक उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, दूसरा उनकी जो भी हमने सबने देखा है रिश्तेदारी है शराब से या किसी और पदार्थ से, मैं आशा करता हूँ ना होगी। गॉसिप के रूप में मैं केवल बात कह रहा हूँ, जो भी मीडिया में खबरें आई है टाइम पे ईमेल हमने सबने देखी है, तो उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में। अब साइन तो करना है उन्होंने, ध्यान आएगा इधर से, और इधर का रिमोट कंट्रोल किसके पास है ये अपने को पता नहीं है। तो ये क्या है, ये बहुत गजब की बात है। और मैं आम आदमी, मैंने इसीलिए अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, अपने शुरू के वक्तव्य में इसीलिए रिक्वेस्ट करी थी कि देखें, आप अगर एक पार्टी है और अपनी आइडियोलॉजी बना रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं जी, ठीक है। आप केवल अपनी फोकस ये करें, जनता की सेवा करें, तब तक ये जो अर्जेंट मसले हैं, ये केंद्रीय कोई एजेंसी ले लें, आप उनसे मदद ले लें और कर लें, क्योंकि इस चीज को अगर आपने बढ़ने दिया तो मैं आपको बता रहा हूं, ये इस पैनल पे हम 4 लोग हैं और आप 5 जी, हमारी सोच से भी परे रहेगा कि ये आज की तारीख में
जबकि डिजिटल वॉरफेयर है, खबर 1 सेकंड से दूसरे सेकंड तक पहुंचती है, ड्रोन का समय है, ये कहां जाएगा ये झगड़ा, ये कहां, हमें पता ही नहीं चलेगा। जी जी, ठीक है प्रीतपाल जी, अब ये आरोप आप पे लग रहे हैं कि आपकी सरकार जितना अनुभव होना चाहिए उतना अनुभव है नहीं सरकार चलाने का। दूसरा, आपकी सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो रही है, ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी कह रहा है और तमाम जब भी बात होती है तो इस तरह की बातें उठती है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी सरकार को इतना अनुभव नहीं है तो कुछ अनुभवी लोगों का सहारा लेना चाहिए था आपको, खास करके ऐसे संगीन मामलों में? ये मापदंड इनका अपना है, इनका अपना बनाया हुआ है। दिल्ली में दिल्ली की पुलिस की सारी और दिल्ली की जनता में पुलिस की सुरक्षा देने का जो काम है वो इन्हीं के अमित शाह के पास है जी। दिल्ली में तकरीबन 2013 से लेके और 2000 अभी आज 22 चल रहा है, तकरीबन 2500 गैंग वार हुए हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें से 150 से ज्यादा हत्याएं बीच चौराहे पे हुई हैं। कम से कम 40-40, 50-50 राउंड गोलियां चली हैं। तो दिल्ली में ही गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह है, वो शायद उनकी पुलिस वहां संभाल नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, दिन दहाड़े लखनऊ जो राजधानी है, दिन दहाड़े जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं करीबन 100 से ज्यादा हत्याएं हुई है। ये कोई मापदंड नहीं हुआ, आप इसको इस तरह से नहीं तोल सकते। 18 राज्यों में 19 राज्यों में लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार बाकायदा उस पर निर्देश देती है और ये कहती भी अपने भाषणों में कि डबल इंजन की सरकार। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊं, 2002 में गुजरात दंगा हुआ था, जब एक जिसकी पूरी जिम्मेवारी अमित शाह और मोदी जी पे आई थी, तब के प्रधानमंत्री, श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज हमारे आपके बीच में नहीं है, उन्होंने ऑन कैमरा, लाइव कैमरे पे मोदी जी से कहा था कि राज धर्म का पालन करो। देखिए, जितने भी नागरिक वहां के हैं सबके आप मुख्यमंत्री हो। सुनिए, मुझे आप समझ सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्यों कहा, लालजी आडवाणी जी ने उनको बचा लिया। तो ये सब प्रवचन ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपका कोई इतिहास नहीं है, इसलिए आप तमाम दलों के इतिहास पे जाते हैं। अरे सर, कंप्लीट कर लो जी। प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी में सब पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत अच्छे विजन वाले लोग हैं। दिल्ली में हमने इसको करके दिखाया। दिल्ली में शीला दीक्षित जो कांग्रेस की कहा करती थी कि बिजली के रेट कम नहीं हो सकते जी, ये सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हो सकती, तो हमने उसको किया। हमारी इच्छा शक्ति थी, हमने अपने बजट में शिक्षा को, स्वास्थ्य को जगह दी। आज दिल्ली के अंदर लोगों को, माताओं बहनों को बसों में आवागमन मुफ्त मिल रहा है, युवाओं को वाईफाई मुफ्त मिल रहा है। ये मंच अभी उपलब्धि दिखाने का नहीं है। आप अनुभव की बात कर रहे हैं ना, तो ये प्रवचन दे रहे हैं, मैं वो समझा रहा हूं। भगवंत मान पूरे अपने में सक्षम है, 2 बार के वो सांसद रह चुके हैं वहां के, वो पूरी राजनीति के बारे में जानते हैं। नहीं तो उनके 95 तक की वीडियो ये चेक कर ले, जब वो कॉमेडी के जरिए जो शासन प्रशासन में जो कमियां रहती हैं उनको वो उजागर किया करते थे, तभी भारतीय आम आदमी पार्टी ने उनको जगह दी। आज वो वहां के मुख्यमंत्री है, वो अपने में सक्षम है और देश की न्यायपालिका पे कम से कम भरोसा रखे। वहां पे न्यायाधीश को इस बात को दिया गया, एसआईटी बैठाई गई है, थोड़ा समय रखिए, अपने न्यायाधीशों पे भरोसा रखिए, सब खुल के आए। ठीक है, चंद्रेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चंद्रेश जी। बिल्कुल। प्रीतपाल जी जो है दिल्ली की उपलब्धियों को गिना रहे थे, पहले उन्हें एक उपलब्धि मैं बता दूं, फिर मूल विषय पर आता हूं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे का रिपोर्ट आया है 2021 का, जिसमें दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के बच्चों की तुलना में, गोवा के बच्चों की तुलना में फीसदी साबित हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। कुछ विद्यालयों में भवन बनवा देने से और कुछ जगहों पर स्विमिंग पूल बना देने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरती। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है वो नेशनल अचीवमेंट सर्वे का रिपोर्ट बता दिया है, वो पूरा देश जान गया है। तो इसलिए वो दिल्ली की उपलब्धि न गिनाए तो बेहतर होगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, आपके मन से मैंने 2-3 सवाल बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं जी। एक राजनेता का, एक कलाकार का हत्या हुआ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। एक दिन उनका जो है सुरक्षा हटाया जाता है, दूसरे दिन हत्या होती है, तो कहीं ना कहीं उंगली सरकार की तरफ जा रही है।
लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अत्याधुनिक हथियारों से उनकी हत्या हुई वो पंजाब में आए कैसे, उन हथियारों का तार कहां से जुड़ा है, इस मामले के जड़ में जाना है। आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पंजाब में अलगाववादी आतंकवादी संगठन पुनः सक्रिय हो गए और वहां हत्या सिर्फ नेताओं की नहीं, वहां हत्या पुलिस अधिकारियों की भी हो रही है, वहां हत्या आम नागरिकों की हो रही है। पंजाबी से लड़ रहे हैं, दो पक्षों में तलवार निकल जा रहे हैं, अपराधी बेखौफ होकर सड़क पर घूम रहे हैं, जब मन हो जिसकी हत्या कर दे। यह जो माहौल पंजाब में बना है उस माहौल पर सवाल खड़ा हो रहा है। एक तो बात यह है, मैं केंद्र सरकार से पंजाब में तुरंत हस्तक्षेप की मांग करता हूं क्योंकि यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। हम पंजाब को जलते हुए नहीं देख सकते, ये मेरा कहना है। दूसरी बात, भगवंत मान को कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। भगवंत मान जी के बारे में बताया जाता है कि रात को शाम ढलते ही वो लुढ़ जाते हैं और नशा उतारते उतारते 11 बज जाते हैं। 11 बजे के बाद सारा निर्णय दिल्ली सरकार लेती है। केजरीवाल जो कहते हैं वो सिग्नेचर करते हैं। और एक और बात, एक और खुलासा करने जा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जानबूझकर भगवंत मान को पंजाब में फेल्योर भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फेल दिखाकर पुनः वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, पंजाब में आतंकी संगठन को सक्रिय करेंगे, पंजाब को अलग देश बनाने की कोशिश करेंगे ताकि अलग देश का वो प्रधानमंत्री बन सके। अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से, आतंकी संगठनों से, चीन से जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच कराकर केंद्र सरकार तुरंत दिल्ली और पंजाब सरकार को बर्खास्त करे, ये हमारी मांग है। ठीक है प्रीतपाल जी, बहुत संगीन आरोप लगे हैं आपकी सरकार पे, आपके मुख्यमंत्री पे, आप क्या कहना चाहेंगे? हंसी आ रही है, पता नहीं किस पद पे कांग्रेस पे है, ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं करीबन पिछले 10 साल से टीवी डिबेट में बैठ रहा हूँ, पहली बार मैं इनके साथ बैठा हूँ। शायद ये गंभीर नहीं है किसी विषय में, इनको ज्यादा जानकारी नहीं है, कई गरीब के नेता होंगे ये। अगर अच्छे नेता होते और अच्छी जगह बैठे होते तो अपनी भाषा में पहले बैलेंस बनाते। भगवंत मान जी एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और जो केजरीवाल जी के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाए वो भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। इनको सर्वप्रथम, इनको कोई भी इनकी पार्टी को ये लग रहा है कि खालिस्तानी या पाकिस्तानी फंडिंग आ रही है, वो गृह मंत्री जी से मिलकर अपनी बी टीम जो भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस की, उनसे मिलकर उसको शिकायत करें और बाकायदा केंद्र सरकार का अधिकार है वो उसकी जांच कराए। उसको पता लगा, अगर उनको लगे कि आम आदमी पार्टी अनुभवहीन है, लुढ़क जाती है 11 बजे तक, तो उस पर जांच कराकर उसके जो उचित कार्रवाई उसको करें। ये आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है सर, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं चली जो सोनिया गांधी तेल लगाना, आंध्र प्रदेशा वाली भाषा वाली अनुभवहीन जो इनकी अध्यक्षा है, जो वर्तमान में एक अध्यक्ष नहीं चुन पाए, पिछले सालों से, कई सालों से एक अध्यक्ष नहीं भारत कांग्रेस चुन पाई, धीरे धीरे टूटते टूटते खत्म होती जा रही है। जो किसी समय में 18 राज्यों में राज करती थी, देश में राज करती थी, आज उसकी जो ये औकात होगी कि मात्र 2 राज्यों में रहेगी, वो दोनों राज्य इनके हाथों से वो भी जाने वाले हैं। गोवा में इनकी सरकार थी, जनता ने इनको मौका दिया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। अभी चंडीगढ़ में 14 नगर निगम के सदस्य हमारे आए, 13 भारतीय जनता पार्टी के आए, अब उनका मेयर बनने की बात आई तो कांग्रेस ने एक उठा के भारतीय जनता पार्टी की गोद में डाल दिया। तो कांग्रेस एक अनुभवहीन पार्टी है, कांग्रेस को देश ने नकार दिया है और आम आदमी पार्टी देश में तीसरी पार्टी उभर के आई है जिसपे लोगों ने विश्वास किया। पहले दिल्ली वालों ने किया, पंजाब वालों ने किया, पंजाब वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। और ये सब घटनाओं की जो बातें हो रही हैं, जो बता रहे हैं पाकिस्तान फंडिंग, खालिस्तान फंडिंग, ये सम्मानित जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनके पास कोई सूचनाएं हो, कोई इनपुट हो तो तत्काल प्रभाव से भेजे, कल जाके डी टीम से अपने अमित शाह को दे के आए और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी इससे गंभीर। जी वैभव जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, सुरक्षा हटा लिए जाते हैं, कई नेताओं के, कई विधायकों के, कई पूर्व मंत्रियों के वो सुरक्षा हटा ली जाती है, उसके बाद इस तरह से अत्याधुनिक हथियारों से हत्या की जाती है और जो अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें हो सकता है कि एक एंगल खालिस्तानी गुट का भी हो,
तो आपको लगता है कि ये सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है, अगर ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं होती है, खालिस्तानी एंगल जुड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश की संप्रभुता और इस पे खतरा नजर आ रहा है। अब देखिए, ऐसा है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रीतपाल जी एक तरफ राजौरी गार्डन से इलेक्शन लड़ने के लिए कह रहे थे, एमएलए बनने के लिए कह रहे थे, दूसरी तरफ 2 बार हो गया कोई इलेक्शन का टिकट नहीं मिला उनको अपनी पार्टी में, और फिर वो कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर उंगलियां उठा के कह रहे हैं कि वो कौन से पद पे हैं, उनको ये नहीं पता, उनको वो नहीं पता, खुद ऐसे औकात वाले शब्द यूज कर रहे हैं जो शब्दों की मर्यादा उनको खुद का संज्ञान नहीं है। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि ये हम सबको डिबेट कैसे करते हैं वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी पार्टी का पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं जी, है ना। सबको पता है कि प्रीतपाल जी को टिकट देते देते क्यों ड्रॉप किया था, क्योंकि इनके लखनऊ में क्रिमिनल केस था, वो इसकी वजह से ड्रॉप किया था। वो क्या हुआ, उसका क्या नहीं हुआ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनके अपना निजी मसला है। लेकिन क्या होता है कि जब अपन डिबेट पे होते हैं ना, तो अपने को एक सानिध्य से प्राप्त एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए और एक दूसरे को सिखाने की ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इन्होंने 2002 की बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट को तो ये मानते नहीं है क्योंकि क्लीन चिट वहां पे दे दी, लेकिन ये तो सबको पता है कि भगवंत सिंह मान शराब पीता है, उसका मेडिकल टेस्ट आज करा ले, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं करवाता हूँ मेडिकल टेस्ट, नहीं होगा तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। बोलो, करवाते हो क्या प्रीतपाल जी? नहीं है, ये इनके पास जवाब ही नहीं है। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो शराब पी के धुत रहता हो है, और सरकार का उस सरकार का प्रवक्ता दिल्ली में बैठकर अपने सरकार को ये बता रहा है कि हमारे को तो सब आता है, हम कर लेंगे। तो यार ये तो क्या है, पंजाब क्या है, पंजाब के ना तो उत्तर प्रदेश से मैच कर सकता है, पंजाब की राजनीति ना गुजरात से मैच कर सकती है, ना दिल्ली देश की राजधानी है सर, दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ पे 2.5 लाख से ज्यादा गैंग वॉर हो चुके हैं, 150 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है सड़कों पे सर। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत नाक काटते हैं वहाँ पे, अगर अमित शाह की पुलिस वहाँ पे लगती है मैं आशा करता हूँ आप उस पर भी बात कर लीजिए सर, आप उस पर भी बात, जो पंजाब का पुत्र गया उसका दुख तो है हमको, मगर दिल्ली के लोग मर रहे हैं उस पर भी बता दीजिए। जो हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, दिन दहाड़े चोरी हो रही है, दिन दहाड़े चाकू चल रहा है, प्रीतपाल जी की पुलिस क्या कर रही है दिल्ली में? ये कानून व्यवस्था का मसला हो सकता है दिल्ली में प्रीतपाल जी, ये कानून व्यवस्था का मसला हो सकता है, लेकिन गृह राज्य मंत्री का पुत्र गाड़ियां चला भी रहा है सर, उस पर भी रो लीजिए थोड़ा। जी प्रीतपाल जी, ये मंच आरोप प्रत्यारोप के लिए फिलहाल तो नहीं है, ये मसला आप जो मामले उठा रहे हैं वो कानून व्यवस्था से जुड़ा हो सकता है, अपराध से जुड़ा हो सकता है, लेकिन पंजाब की भौगोलिक स्थिति को आप देखिए, उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया, हरियाणा में राम राज आ गया, बिहार में राम राज आ गया, वहां हत्याएं नहीं हो रही, वहां लूटपाट नहीं हो रहा, वहां बलात्कार नहीं हो रहा। देखिए जिस तरीके से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बोल चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार, वो भी बोल चुके हैं कि बहुत संवेदनशील मामला है और पंजाब की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, गुजरात या दिल्ली। 302 का मुकदमा है, आपको समझना चाहिए इस बात को प्रीतपाल जी। बिल्कुल मैं गंभीर हूँ, मैं हमारी पार्टी, हम पढ़े लिखे पार्टी से आते हैं सर, हम लोग एक कदम चुन के रखते हैं जी, हम इनके जैसे अनपढ़ पार्टी से नहीं आते जो सर्टिफिकेट नहीं दिखे बारे, जो गोबर की बात करता है, ठीक है, बुर्के की बात करता है, देखिए विषय ये नहीं है आज का, और मुझे लगता है कि विषय से भटक रहे हैं, इसलिए मैं तमाम मेहमानों को धन्यवाद दूंगा, विषय से ना भटके, तमाम मेहमानों को धन्यवाद दूंगा, इस बहस में हिस्सा लिया आप लोगों ने, अपने विचार रखे, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अब बात यहीं पे आके रुकती है कि इस तरह की संवेदनशील मसले पे भी राजनीति हो जाती है, जब बहस होती है तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है। मसला यह नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, मसला यह है कि जिस तरीके से हत्या हुई और जिस तरीके की बात उठ के सामने आ रही है कि यह लापरवाही नहीं, एक साजिश है, साजिश जो तिहाड़ जेल से लेकर के कनाडा तक तार जुड़े, वहां साजिश रची गई और इस साजिश को अंजाम दिया गया और ऐसे अत्याधुनिक हथियारों से अंजाम दिया गया जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, जिसका इस्तेमाल तस्करी करके पाकिस्तान से लाए हुए आतंकवादी करते हैं। अगर इस तरह के हथियार का इस्तेमाल हो रहा है तो इसके तार कहीं ना कहीं खालिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। एक खालिस्तानी सोच जो कुछ
मुट्ठी भर लोग हैं जो इस खालिस्तानी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, ये तार उससे भी जुड़ रहे हैं। पंजाब भौगोलिक स्थिति उसकी दूसरे राज्यों से अलग है, सीमावर्ती राज्य है, जैसा कि पहले भी कई जो नेता रह चुके हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो हालात पंजाब में काबू से बाहर हो जाना है। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस केस को जिस तरीके से हल्के से लिया जा रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रही है इस सारे मसले पे, ये वाकई दुखद है। खैर, सियासत के नेता हैं, सियासत करेंगे, लेकिन उन्हें भी यह सोचना पड़ेगा कि यह सियासत उसी स्तर तक हो जहां पे देश का हित प्रभावित ना हो। फिलहाल इस पूरी बहस में इतना ही। और खबरों के लिए, देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।